भोलेनाथ ने पूछा कैसी परीक्षा ली, मुझे बताओ। तो कहने लगी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे भोले बाबा, मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो गई और प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, हो नहीं सकता ऐसा। तब भोलेनाथ ने ध्यान लगा कर देखा है। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित शुभ जाना। अरे इसने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। सती सीता का स्वरूप बना गई है और सीता मेरी माँ है। अब तो मैं सती को पत्नी स्वरूप में नहीं रख सकता, ये तो मेरी माँ बन गई। और स्त्रियों के अंदर 8 प्रकार के अपगुण बताए हैं। और रावण ने मंदोदरी को कहा है, वह नारी स्वभाव सत्य सब कही, नाथ पुराण अवगुण 8 सदा उर रही। बात बात में हंसना और बात बात में रोना, और कितने भी हो पर झूठ तो बोलते ही हो। तो माता सती झूठ बोल गई। भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, अब मैं इसे पत्नी स्वरूप में नहीं पा पाऊंगा। मन ही मन सीता का परित्याग कर दिया है। और भगवान भोलेनाथ ने अखंड समाधि लगाई है। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागे समाधि अखंड अपार। 87,000 वर्ष की तपस्या करने लगे भोले बाबा। अब तो माता सती भोले बाबा को मना रही है, और पत्नी पति को मना लेती है, कैसा भी क्यों ना हो। ये देवियों में विशेषता है। और प्रार्थना करने, भोले बाबा आप मान जाइए और मुझसे आप बात कीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी है। एक बार एक चोर चोरी करने जाता है, तो सबसे पहले भगवान महादेव को प्रणाम करके जाता है। भोलेनाथ के मंदिर में जाता, भोलेनाथ मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, और बढ़िया अच्छे माल मिलना चाहिए आज। भोलेनाथ से प्रार्थना। अब वह चोर रोज जाता है, बढ़िया माल मिलता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। रोज 1 महीने तक चोरी करी। फिर भगवान के पास गया, भोलेनाथ आज भी ध्यान रखना, 29 दिन तो बढ़िया निकल गए, आज और निकल जाए तो जीवन में फिर कमाना नहीं पड़ेगा। गया, सारे नगर में गया, पर कहीं पर उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, चोरी कर नहीं पाया। अब तो क्रोधित हो गया और गया भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ आज मुझे चोरी करने का अवसर नहीं मिला, आज मेरा दिन खराब हो गया। भगवान से लड़ने लगा, पर आज मेरा नियम खंडित नहीं होना चाहिए, आज भी मुझे चोरी तो करनी चाहिए, कुछ भी हो। अब उसको दिखाई दिया कि घड़ियाल घंटी बंधी हुई है भगवान शिव जी के ऊपर, अपन तो यही चोरी कर ले, तो आज का नियम भी पक्का हो जाएगा। अब उस चोर ने विचार किया, अब चढ़े कैसे ऊपर, भाई कुर्सी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं चढ़ने के लिए। तो भगवान शिव जी के शिवलिंग दिखाई दिए कि इनके ऊपर चढ़कर ही घंटी को उतार ले। और जो भगवान शंकर जी के पर वहां पैर रखा, तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले शंकर भगवान की, और भक्त के पैर पकड़ लिए। अरे भोलेनाथ आप छोड़ो मुझे, आज भक्त तुझसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। कहा क्यों? कहा कोई मुझे दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई पंचामृत चढ़ाता है, कोई हलवा चढ़ाता है, कोई 56 प्रकार के भोग लगाता है, आज तो तू स्वयं ही मुझ पर अर्पित हो गया, चढ़ गया, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की चरणों में
गिर पड़ा, भगवान मुझे क्षमा करना। तो भगवान तो ऐसे अकिंचन है जो सब पर कृपा करे महादेव। तो उसका नियम था पर भगवान से रोज, तो भगवान ने उसको दर्शन दिए। ऐसे भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसे क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोले महाकालेश्वर भगवान की।